हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का पेपर। इस पेपर से हमने प्रीवियस पार्ट के अंदर 60 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे और जो रिमेनिंग 60 क्वेश्चंस बच गए वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों अगर आपने प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट के अंदर जाकर वहाँ से देख सकते हैं। और मैंने आपको एक बात पहले भी बताया कि जो भी प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर्स होते हैं उन्हीं में से ऑलमोस्ट क्वेश्चंस क्या होते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। तो ये जो पेपर्स है वो आपकी फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो जो भी क्वेश्चंस और आंसर्स बताए जा रहे हैं ये सभी आपको याद करने हैं और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देने हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर लेना ताकि आपको हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट जल्दी से जल्दी मिलते रहे। दोस्तों आज हम क्वेश्चंस और आंसर्स फटाफट देखेंगे क्योंकि टाइम अपना वेस्ट नहीं करेंगे। फिर भी अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट या फिर कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन यानी कि 61 नंबर क्वेश्चन, हाइपरट्रॉफिक सेबेसिस ग्लैंड अराउंड निपल्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान जो निपल्स है वहाँ पे सीबेसिस ग्लैंड का हाइपरट्रॉफिक हो जाना क्या कहलाता है? मोंटोगमेरी ट्यूबरकल्स। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट, मोंटोगमेरी ट्यूबरकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एवरेज टोटल वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज। यहाँ पे मिस प्रिंट हो रखा है वेट की मतलब वेट यहाँ पे टाइप नहीं कर रखा है, तो यहाँ पे आपको करेक्शन कर लेना है कि एवरेज टोटल वेट गेन जो है वो आपको पूछा गया था कि प्रेगनेंसी के दौरान कितना जो है वेट गेन होता है। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर कर देना ऑप्शन सेकंड, 10 to 12 kg, 10 से 12 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फेलोपियन ट्यूब इन द। फेलोपियन ट्यूब के अंदर कहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है? तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर कर देना ऑप्शन थर्ड, एम्पुला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अम्बलाइकल कॉर्ड कंटेंस, ये एम्स नोटसेट 2020 के अंदर भी पूछा गया था और बार बार ये बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए तो मैंने आपको कहा है कि प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। अम्बलाइकल कॉर्ड कंटेंस, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सेकंड, 2 आर्टरीज एंड 1 वेन। 2 आर्टरी होती है और 1 वेन होती है किसमें? अम्बलाइकल कॉर्ड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंगेजिंग डायमीटर ऑफ वर्टेक्स प्रेजेंटेशन इज। जो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है उसके अंदर जो डायमीटर एंगेज होता है वो कौन सा होता है? तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर कर देना ऑप्शन सेकंड, सब ऑक्सीपिटो ब्रेगमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ सर्विक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज। प्रेगनेंसी के दौरान सर्विक्स का ब्लूइश डिस्कलरेशन होना क्या कहलाता है? चैडविक साइन। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिजियोलॉजिक एनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज ए रिजल्ट ऑफ। प्रेगनेंसी के दौरान जो फिजियोलॉजिक एनीमिया होता है वो क्यों होता है? तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम ऑफ द मदर। जो भी मदर है, प्रेग्नेंट मदर है, उनके अंदर जो ब्लड वॉल्यूम है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन एंड सिम्टम ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया इंक्लूड। आपको पूछा गया यहाँ पे प्लेसेंटा प्रीविया का साइन एंड सिम्टम। दोस्तों आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर कर देना ऑप्शन फोर्थ, पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग। अगर प्लेसेंटा प्रीविया किसी को होता है पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग, उसमें साइन सिम्टम देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग इंडक्शन ऑफ लेबर ए वुमन शुड बी ऑब्जर्व केयरफुली फॉर साइन ऑफ। यहाँ पे लेबर के इंडक्शन के दौरान जो वुमन है उसके अंदर आपको कौन सा साइन केयरफुली ऑब्जर्व करना है? दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर कर देना ऑप्शन फर्स्ट, यूट्राइन टिटेनी। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर कर देना ऑप्शन फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कौन सा सेंटेंस सही है? तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सेकंड, कवर ए पॉपुलेशन ऑफ अप्रोक्सीमेट एट 1 लाख। यानी कि 80,000 से 1,20,000 की जो पॉपुलेशन होती है उसको कवर कौन करता है? CHC, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, often the baby who is given only milk during pregnancy develop iron deficiency anemia because। एक बेबी है जो मिल्क इन्फेंसी के दौरान क्या कर रहा है? मिल्क ले रहा है। अब उसके अंदर क्या हुआ है? आयरन की डेफिशिएंसी हुई है और उसको एनीमिया हुआ है। तो इसका कारण आपको पूछा गया कि उसको एनीमिया हुआ तो क्यों हुआ है? तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर कर देना है ऑप्शन थर्ड, मिल्क इज ए पुअर सोर्स ऑफ आयरन। जो मिल्क है वो आयरन का क्या है? पुअर सोर्स है, इसलिए उस बच्चे को क्या हुआ है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया डेवलप हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रिया ए 5-year-old गर्ल इज सफरिंग फ्रॉम एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, शी कुड बी गिवन। प्रिया एक पेशेंट का नाम है जो 5 साल की लड़की है, उसको एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ है, तो उसको आप क्या दोगे? दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर कर देना ऑप्शन फर्स्ट, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स एंड फूड्स। आपको क्या करना है? प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स उस पेशेंट को देना है, उस लड़की को देना है और साथ ही उसको खाना भी खिलाना है। ये आपका काम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
द एक्स्ट्रा एनर्जी अलाउंस नीडेड पर डे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। ये एम्स के एग्जाम में 3-4 बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। तो ऐसा नहीं है कि जो प्रीवियस ईयर के अंदर जो पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए वो रिपीट नहीं होते हैं, बार बार रिपीट यही होते हैं। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर कर देना वो क्या करना, ऑप्शन थर्ड 300 यानी 300 किलो कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन कंपेरिजन टू काउ मिल्क विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इन ह्यूमन मिल्क। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि जो काउ मिल्क है उसके कंपैरिजन में ह्यूमन मिल्क के अंदर कौन सा कंपोनेंट है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर कर देना ऑप्शन फर्स्ट लैक्टोज। जो काउ मिल्क है उससे ज़्यादा जो लैक्टोज है वो ह्यूमन मिल्क के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेस्ट टेस्ट टू डिटेक्ट आयरन डेफिशिएंसी इन कम्युनिटी इज। कम्युनिटी के अंदर अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी डिटेक्ट करनी है तो कौन सा टेस्ट करोगे, तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर कर देना ऑप्शन सेकंड सेरम फेरिटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द विटामिन ए सप्लीमेंट्स एडमिनिस्ट्रेड इन प्रिवेंशन ऑफ न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन प्रोग्राम कंटेन। जो विटामिन ए का जो सप्लीमेंट दिया जाता है बच्चों को ताकि उनको ब्लाइंडनेस से बचाया जा सके, तो कितना विटामिन ए का सप्लीमेंट दिया जाता है, यहाँ पे मतलब आपको डोज पूछी गई है। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर कर देना ऑप्शन सेकंड 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट पर ml। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल द फॉलोइंग आर ए गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 पुफा एक्सेप्ट। दोस्तों आपको बताना है PUFA का मतलब क्या होता है, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा PUFA का मतलब होता क्या है। यहाँ पे आपको बताया गया है, मतलब पूछा गया है कि ये जो सभी 3 ऑप्शंस दिए गए वो क्या है, 3 जो ओमेगा 3 है उसके क्या है गुड सोर्स है, एक को छोड़कर। एक्सेप्ट से आपको क्वेश्चन पूछा है तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर कर देना ऑप्शन थर्ड मस्टर्ड ऑयल। ये ओमेगा 3 पूफा का एग्जाम्पल या फिर गुड सोर्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल आर वाटरबॉर्न डिजीजेज एक्सेप्ट। यहाँ पे पूछा गया है कि सभी क्या है वाटरबॉर्न डिजीज कंडीशन है, एक को छोड़कर। कौन सी डिजीज नहीं है वाटरबॉर्न, तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर कर देना ऑप्शन फोर्थ ब्रुसेलोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेक्टर ऑफ काला एजार इज। जो काला एजार डिजीज है उसका वेक्टर या फिर पॉजिटिव एजेंट आपको पूछा गया, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कर देना ऑप्शन थर्ड सैंड फ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टाइम इंटरवल बिटवीन द इन्वेजन बाय एन इन्फेक्शियस एजेंट एंड जस्ट अपीयरेंस ऑफ द जस्ट साइन एंड सिम्टम ऑफ द डिजीज। यहाँ पे आपको एक डेफिनेशन पूछी गई है कि वो टाइम इंटरवल आपको बताना है, वो टाइम इंटरवल क्या होगा। यानी कि कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट है जो किसी भी ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अंदर इन्वेजन हो चुका है, मतलब वो एंटर तो कर चुका है, एंटर करने के बाद यानी कि इन्फेक्शन होने के बाद उसके बाद जो साइन सिम्टम्स अपीयर हुए हैं उसके बीच का जो इंटरवल है उसको आप क्या बोलोगे। दोस्तों आपको यहाँ पे बताना है इंक्यूबेशन पीरियड। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर कर देना है ऑप्शन थर्ड इंक्यूबेशन पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल आर ग्रोस रूट लेवल वर्कर्स एक्सेप्ट। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि सभी क्या है ग्रोस रूट लेवल वर्कर्स है, यानी कि गाँव के अंदर जो काम करने वाले वर्कर्स होते हैं वो सभी क्या है ग्रोस रूट लेवल वर्कर्स। एक नहीं है, वो कौन सा है, तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फोर्थ हेल्थ असिस्टेंट, आंगनवाड़ी वर्कर, ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट एंड विलेज हेल्थ गाइड। ये सभी क्या है ग्रोस रूट लेवल वर्कर्स होते हैं, एक कौन सा नहीं है हेल्थ असिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज प्रेजेंट इन सब सेंटर। जो सब सेंटर है वहाँ पे इनमें से कौन सा पर्सन प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट MPHW यानी कि मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैश फाइंडिंग इन RNTCP इज बेस्ड ऑन। जो कैश फाइंडिंग की जाती है RNTCP में वो किस बेस पे की जाती है, तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सेकंड स्पुटम माइक्रोस्कोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आशा यानी कि एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट वर्क्स एट। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था एम्स नोरसेट 2020 के अंदर, इसलिए तो मैं आपको कह रहा हूँ कि जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उन्हीं में से क्वेश्चंस क्या होते हैं बार बार रिपीट होते हैं। यहाँ पे जो ए है उसका मतलब पूछा गया था। आशा की फुल फॉर्म होती है एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। जो आशा है वो कहाँ पर काम करती है, वो काम करती है कम्युनिटी लेवल पे, विलेज लेवल पे। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सेकंड विलेज लेवल। जो आशा है वो विलेज यानी कि गाँव में काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 clean practices under strategies for elimination of neonatal tetanus includes all except। जो 5 clean practice है किसके लिए, यानी कि नियोनेटल टिटेनस होने से बचाने के लिए 5 clean practice की जाती है।
5 जो क्लीन प्रैक्टिस की जाती है ड्यूरिंग डिलीवरी, वो सभी मतलब 5 जो क्लीन प्रैक्टिस है वो सभी है, एक को छोड़कर। यहाँ पे आपको कौन सी है जो मतलब 5 क्लीन प्रैक्टिस के अंदर इंक्लूड नहीं की गई है, तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर कर देना है ऑप्शन फोर्थ, क्लीन एयरवे। दोस्तों यहाँ पे आपको क्लीन एयरवे करेक्ट आंसर कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डाइल्यूएंट यूज्ड फॉर बीसीजी इज, बीसीजी के अंदर जो डाइल्यूएंट यूज लिया जाता है वो कौन सा यूज लिया जाता है, आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन सेकंड, नॉर्मल सेलाइन यानी NS। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स इज, जो मम्स है उसका कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन फर्स्ट, ऑर्चाइटिस एंड ऑफ्राइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कमिटी इज नोन एज हेल्थ सर्वेंट डेवलपमेंट कमेटी, कौन सी कमेटी को हेल्थ सर्वेंट डेवलपमेंट कमेटी कहा जाता है, तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन फर्स्ट, बोर कमेटी। और जो मुदलियार कमेटी है उसको हेल्थ सर्वेंट प्लानिंग कमेटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्लानिंग, यहाँ पे ध्यान रखना, मुदलियार प्लानिंग होती है और जो बोर कमेटी है वो डेवलपमेंट होती है, यानी कि हेल्थ सर्वेंट डेवलपमेंट कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्ट्यूसिस इज ऑल्सो नॉन एज, जो पर्ट्यूसिस है उसको और किस नाम से जाना जाता है, तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर कर देना ऑप्शन सेकंड, वुफिंग कफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मैटरनल मॉर्टेलिटी इन इंडिया इज, जो मैटरनल मॉर्टेलिटी है उसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर कर देना ऑप्शन फर्स्ट, ऑब्स्टेट्रिक हेमरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्ले फॉर द प्री स्कूल एज चाइल्ड इज नेसेसरी फॉर द इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ, जो बच्चे खेलते हैं तो उनका क्या होता है, इमोशनल डेवलपमेंट होता है। लेकिन आपको यहाँ पे पूछा गया है कि जो प्री स्कूल एज के जो बच्चे हैं वो जब खेलते हैं तो किस टाइप का वो खेल खेलते हैं, ये आपको पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर कर देना ऑप्शन थर्ड, इंट्रोजेक्शन टाइप का ये क्या होता है, उनका खेल होता है, यानी कि एक दूसरे को अपनी कोई भी जो भी खेलने की सामग्री है वो किसी को भी मतलब देते नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बेसिकली कंसर्न्ड विथ रोल आइडेंटिफिकेशन इज दैट, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की स्टेजेज है उनके अंदर रोल आइडेंटिफिकेशन बेसिकली किस स्टेज के अंदर डेवलप हो जाती है, दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर कर देना ऑप्शन सेकंड, ऑडिपल स्टेज। दोस्तों यहाँ पर भी आपको बताना है ओरल स्टेज कब से कब तक होती है, ऑडिपल स्टेज कब से कब तक, लेटेंसी स्टेज और जेनाइटल स्टेज ये कब से कब तक होती है, यानी कौन सी बर्थ से 18 महीने के लिए होती है, 18 महीने से 3 साल तक कौन सी होती है, 3 साल से 5 साल कौन सी होती है। इस प्रकार से आपको बताना है कि कौन कौन सी किस प्रकार से होती है, कमेंट करके आंसर अपना जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए पर्सन सीइंग ए डिजाइन ऑन द वॉल पेपर परसीव्स इट एज एन एनिमल, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एक पर्सन है जो वॉलपेपर यानी डिजाइन किया हुआ है जिसको देख के वो उसको परसीव कर रहा है एक जानवर की तरह, यानी कि एनिमल उसको दिखाई दे रहा है, हालांकि है कुछ और लेकिन उसको वो ऐसा लग रहा है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन थर्ड, इल्यूजन। क्या, इल्यूजन, यानी वॉलपेपर है उसके अंदर क्या है, एक डिजाइन तो बनी हुई है लेकिन वो उसको परसीव सही नहीं कर रहा है, वो उसको क्या नहीं कर रहा है, सही से परसीव नहीं कर रहा है, तो वो जो इमेज बनी हुई है वो है तो किसी और चीज़ की लेकिन वो इसको क्या समझ रहा है, एनिमल समझ रहा है, तो ये क्या है, इल्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए क्लाइंट एक्सप्रेसेस द बिलीव्स दैट द सीबीआई इज आउट टू किल हिम, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एक क्लाइंट है जो ऐसा सोचता है कि जो सीबीआई की टीम है ये मेरे को मारने के लिए आई है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, दोस्तों आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना ऑप्शन थर्ड, ए डिल्यूजन ऑफ प्रोसिक्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिस्टर जेम्स इज विड्रॉन and non-communicative to encourage him to talk. The best plan of nursing intervention would be to, एक पेशेंट है जिसका नाम है जेम्स, जो ना तो किसी से बात कर रहा है ना कुछ और उससे काफ़ी बात करने की कोशिश की जा रही है फिर भी वो बातचीत कुछ भी नहीं कर रहा है, तो अब आपका क्या नर्सिंग इंटरवेंशन होगा, तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सेकंड, फोकस ऑन नॉन थ्रेटनिंग सब्जेक्ट्स, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सेकंड, फोकस ऑन नॉन थ्रेटनिंग सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट एक्यूरेट डेफिनेशन ऑफ डिप्रेशन एज यूज्ड इन साइकेट्री इज, साइकेट्री के अंदर आपने डिप्रेशन पढ़ा होगा, उसकी मोस्ट एक्यूरेट डेफिनेशन जो है वो आपको बतानी है, यहाँ पे करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट, द ए disturbance in mood as a reaction to the loss of a love object, कोई भी लव ऑब्जेक्ट किसी भी पर्सन का होता है अगर उसका लॉस हो जाता है तो उस टाइम जो पर्सन का मूड होता है, जो डिस्टर्बेंस होता है मूड के अंदर, वो रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है, डिप्रेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द अफेक्टिव मोस्ट कॉमनली
फाउंड इन क्लाइंट विथ स्किजोफ्रेनिया इज वन ऑफ। यहाँ पे जो स्किजोफ्रेनिया उससे क्वेश्चन पूछा गया कि मोस्ट कॉमनली जो स्किजोफ्रेनियाज के जो पर्सन्स होते हैं उनमें कौन से साइन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर कर देना ऑप्शन सेकंड, एपेथी एंड फ्लाइटनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेजर साइड इफेक्ट ऑफ हेलोपेरिडोल। जो हेलोपेरिडोल है उसका मेजर साइड इफेक्ट क्या होता है। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन थर्ड, EPS यानी एक्स्ट्रा पिरामिडल जो रिएक्शन है या फिर सिम्टम्स है वो देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटेलिजेंट क्वाशिएंट यानी कि IQ इन माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन। माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन का IQ आपको पूछा गया, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर कर देना ऑप्शन सेकंड, 50 to 70। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इमेजिनरी परसेप्शन आर कॉल्ड। इमेजिनरी परसेप्शन की बात करें तो ये मतलब किसके अंदर इंक्लूड किया गया है, तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर कर देना ऑप्शन सेकंड, हाल्यूसिनेशन। मतलब कुछ भी नहीं है, इमेजिन कर रहा है, वो इमेजिन कर रहा है कि मेरे पास कोई है लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं है, वो क्या है, हाल्यूसिनेशन है। अगर कुछ है मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है और उसको मिसपर्सीव कर रहा है तो वो क्या है, इल्यूजन है। लेकिन अगर कोई भी ऑब्जेक्ट वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है फिर भी वो मिसपर्सीव कर रहा है तो वो क्या है, हाल्यूसिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ECT यानी कि इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी में बी यूज्ड टू ट्रीट। जो ECT है वो किसको ट्रीट करने के लिए यूज ली जाती है, मेजर जो डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए ECT यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पर्सनालिटी डिसऑर्डर दैट इज करेक्टराइज्ड प्राइमरीली बाय मिसट्रस्ट इज। कौन सा पर्सनालिटी डिसऑर्डर है जिसका करेक्टरिस्टिक है मिसट्रस्ट होना। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन फर्स्ट, पैरानोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, यानी कि खतरनाक डिसऑर्डर होता है पर्सनालिटी का, जो पैरानोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा इज। जो एनोरेक्सिया नर्वोसा है उसका मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट, हाई रिस्क ऑफ मॉर्टेलिटी। मॉर्टेलिटी की बहुत ज़्यादा रिस्क होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टेस्ट फॉर असेसिंग पेशेंट्स ओरिएंटेशन रिकॉल। जो टेस्ट किया जाता है पेशेंट के ओरिएंटेशन और रिकॉल करने के लिए वो कौन सा टेस्ट होता है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन थर्ड। आपने साइकेट्रिक के अंदर पढ़ा होगा, पेशेंट के ओरिएंटेशन को चेक करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है वो क्या किया जाता है, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन यानी MMSE। ये आपने साइकेट्रिक में पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मेजर रीजन फॉर कंडक्टिंग नर्सिंग रिसर्च इज टू। जो नर्सिंग रिसर्च है उसको कंडक्ट करने का मेजर रीजन होता क्या है, ये आपको पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सेकंड, इंप्रूव नर्सिंग केयर फॉर क्लाइंट्स। यानी जो रिसर्च की जाती है नर्सिंग रिसर्च वो क्यों कंडक्ट की जाती है, ताकि जो नर्सिंग केयर है वो पेशेंट्स को क्या मिल सके, अच्छी मिल सके। इंप्रूव करने के लिए जो नर्सिंग रिसर्च है वो कंडक्ट करवाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फैक्ट्स जनरली एक्सेप्टेड एज ट्रू और करेक्ट आर नोन एज। जो भी फैक्ट्स होते हैं उनको जनरली एक्सेप्ट किए जाते हैं, वो मतलब ट्रू और करेक्ट होते हैं, उनको क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट, एजम्पशंस। यहाँ पे मतलब एजम्पशन की ये जो डेफिनेशन वो दी गई है, फैक्ट्स जनरली एक्सेप्टेड एंड एज ट्रू और करेक्ट आर नोन एज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाइल काउंसलिंग एन इंडिविजुअल एन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल टू फॉलो इज। बहुत सारे रिसर्च और मैनेजमेंट के क्वेश्चंस जब भी RUHS के एग्जाम्स होती है तो इनमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इन्हीं के ही पूछे जाते हैं। देखिए, वाइल काउंसलिंग एन इंडिविजुअल एंड इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल टू फॉलो इज। यहाँ पे काउंसलिंग यानी पर्सनस की जा रही है, इंडिविजुअल की जा रही है, तो यहाँ पे कौन सा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होगा। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन थर्ड, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिलायबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट मीन्स दैट इज। मतलब जो रिलायबिलिटी है वो इंस्ट्रूमेंट्स की कैसे की जाती है। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सेकंड, मेजर्स कंसिस्टेंटली। यहाँ पे जो कंसिस्टेंटली है वो मेजर करनी होती है रिलायबिलिटी के लिए, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच मेथड इज द प्लेसमेंट ऑफ ए सीरीज ऑफ वेरिएबल्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। दोस्तों यहाँ पे आपको पूछा गया है कि जो मेथड है कौन सा वो मेथड है जो वेरिएबल का असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट, रैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट स्टेप इन कंस्ट्रक्टिंग ए टेस्ट इज टू। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सेकंड, डिफाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोर्स। आपको फर्स्ट स्टेप पूछा गया है कोई भी टेस्ट है उसका कंस्ट्रक्टिंग का, तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है डिफाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोर्स। जो भी
आपके पास में जो भी मतलब कोई भी कुछ भी है, कंस्ट्रक्टिंग जो भी टेस्ट आप कर रहे हैं उसके लिए जो फर्स्ट स्टेप होगी वो क्या होगी, डिफाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोर्स। जो भी कोर्स है उसके लिए जो डिफाइन या फिर डेफिनेशन जो ऑब्जेक्टिव्स है वो आपकी क्या होगी, फर्स्ट स्टेप होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेस्ट मेथड ऑफ वेरिएबिलिटी इज, वेरिएबिलिटी का बेस्ट मेथड कौन सा है, तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फोर्थ, स्टैंडर्ड डेविएशन, SD। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए हाइपोथेसिस विच इज ए रिसर्चर ट्राइज टू डिस्प्रूव इज, यानी कि जो हाइपोथेसिस है उसके अंदर जो रिसर्चर है वो डिस्प्रूव ट्राई करता है तो क्या है, उसको बोलते हैं ऑप्शन थर्ड नल हाइपोथेसिस। इस प्रकार की जो हाइपोथेसिस होती है वो क्या होती है, नल हाइपोथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टू वे प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशंस बिटवीन इंडिविजुअल्स थ्रू ए कॉमन सिस्टम कैन बी टर्म्ड एज, जो टू वे प्रोसेस होती है इंफॉर्मेशंस को एक्सचेंज करने की इंडिविजुअल्स के बीच में, तो ये जो सिस्टम है इंडिविजुअल्स और जो सिस्टम है उनके बीच में जो एक्सचेंज करने की टू वे जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन थर्ड कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच टाइप ऑफ चैनल इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट वन फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यहाँ पे आपको पूछा गया है कौन से टाइप का जो चैनल है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बेस्ट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर कर देना ऑप्शन फर्स्ट कंबाइंड। जो कंबाइंड चैनल है वो क्या होता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बेस्ट मेथड होता है, बेस्ट चैनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइन ऑफ अथॉरिटी इज फॉलोड अंडर, जो लाइन ऑफ अथॉरिटी है वो किसके अंडर फॉलो होती है, तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन थर्ड फॉर्मल कम्युनिकेशन। लाइन ऑफ अथॉरिटी है वो फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर फॉलो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु गैव द थ्योरी ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशंस, जो इंटरपर्सनल रिलेशंस है की जो थ्योरी है वो कौन से साइंटिस्ट ने दी थी, तो दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर कर देना है ऑप्शन फोर्थ हिल्डेगार्ड पेपिलो, यहाँ पे आपको ऑप्शन फोर्थ कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ नर्स पेशेंट रिलेशनशिप इज, जो नर्स पेशेंट रिलेशनशिप है उसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है ऑप्शन फर्स्ट थेराप्यूटिक। नर्स पेशेंट रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, थेराप्यूटिक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉलोइंग आर द स्ट्रेटजी टू प्रमोट इफेक्टिव ह्यूमन रिलेशंस एक्सेप्ट, जो स्ट्रेटजी है इफेक्टिव ह्यूमन रिलेशन बनाने के लिए या फिर प्रमोट करने के लिए वो सभी स्ट्रेटजी काम करती है एक को छोड़कर, तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट इंडिविजुअलाइज्ड गोल। ये क्या नहीं है, ये जो प्रमोट है मतलब इफेक्टिव जो ह्यूमन रिलेशंस है उनको प्रमोट करने की स्ट्रेटजी नहीं है, बाकी सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग इज फैसिलिटेटेड बाय द स्टडी ऑफ, जो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है वो मतलब किस प्रकार से या कौन सी स्टडी से पता लगा सकते हैं, खुद की अगर अंडरस्टैंडिंग देखनी हो तो ये आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन थर्ड जोहरी विंडो, ये आपने पढ़ा भी होगा, जिसमें खुद की एनालिसिस करते हैं मतलब सेल्फ अंडरस्टैंडिंग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, अवार्ड इंचार्ज स्टार्ट एस्टेब्लिशिंग बेस्ट नर्स अवार्ड ऑन ए मंथली बेसिस, सी इज एंटिसिपेटिंग द फिनोमिनन ऑफ, यानी जो वार्ड इंचार्ज है वो इस्टेब्लिश कर रही है बेस्ट नर्स का अवार्ड जो है वो देने वाली है मंथली बेसिस पे, तो यहाँ पे क्या एप्रिसिएशंस फिनोमिना होगी, तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट मोटिवेशन। दोस्तों ये थे हमारे 60 क्वेश्चंस, अगर आपको कहीं भी डाउट हो कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पेपर होगा वो होगा BPC CHN का पेपर। तो दोस्तों जो भी CHO की प्रिपरेशन कर रहे हैं यानी कि जो CHO की ट्रेनिंग कर रहे हैं उन सभी के लिए ये पेपर बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, तो आप सभी इस पेपर को भी जरूर देखिएगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर दबा देना ताकि आपको हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट जल्दी से जल्दी मिलते रहे। फिर मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।